हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोविड-19 से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखे थे, जो न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी कोविड-19 के लिए लिए जा रहे हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कौन कौन से सोशल ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं और किस राज्य में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया, किस राज्य में पहली बार मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कोरोना कोरोना को लेकर इनिशिएटिव्स लिए गए, किस स्टेट में लिए गए, किस देश कौन सा देश कोरोना से ज़्यादा प्रभावित रहा, कहाँ से ये जो कोरोना है किस देश में कोरोना का सबसे पहले मामला आया। तो वो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने जब कोविड-19 का पार्ट 1 बनाया है तो उसमें हमने आपको ये सब फैक्ट बताए हैं। आज हम कोविड-19 पे पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम कोविड-19 के बेसिक फैक्ट्स आपको बताएंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं आपके लिए वही लेक्चर वीडियोस लेकर आ रही हूँ जो इस टाइम करंट की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और जिनकी पूरी पूरी संभावना है कि उनमें से एग्जामिनेशन में आपके एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है करंट का, जिसको अभी भी करंट में जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, बिकॉज़ ये एक वैश्विक महामारी है जिसके चलते ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व प्रभावित है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कोविड-19 के बेसिक फीचर्स के बारे में। तो स्टूडेंट, कोविड-19 के बारे में हमें जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोविड-19 आखिर होता क्या है। कोविड-19 में जो कोविड-19 है इसकी फुल फॉर्म क्या है और उस फॉर्म का मीनिंग क्या है। तो चलिए पहले यही जान लेते हैं। स्टूडेंट, कोविड-19 में को का अर्थ होता है को, मीनिंग दिखाता है को फॉर कोरोना, वी फॉर वायरस, डी फॉर डिजीज़ और 19 फॉर 2019। सो कोविड-19 की फुल फॉर्म आएगी कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही बात की जाए तो कोविड-19 क्या है। कोविड-19 एक प्रकार का वायरस है जो सार्स, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के समान है। ठीक है स्टूडेंट, इनका जो संचरण है पशुओं से मानव में हुआ है। कोरोना वायरस का संचरण चमगादड़ों से होते हुए इंसानों तक हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कोविड-19 को हिंदी में क्या कहा जाता है और कोविड-19 को हिंदी में क्या कहा जाता है और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हिंदी में इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। यह नाम इसको क्यों मिला है? इस वायरस को ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका एक आकृति है, वो सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर कोरोना वायरस की जो आकृति है वो एक ताज के समान यानी क्राउन के जैसा वो दिखता है। जब हम उसको टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं तो वो एक क्राउन की तरह दिखता है, एक ताज की तरह दिखता है। तो इस आकृति के कारण ही इसका जो नाम है कोरोना वायरस कहा गया है। इस वायरस को कोरोना नाम दिया गया है बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन की तरह, ताज की तरह दिखता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट, कोविड-19 के लिए कोरोना वायरस के लिए सार्स कोव 2 वायरस जिम्मेदार है। सार्स कोव 2 वायरस जिम्मेदार है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस के कितने टाइप्स हैं, कोरोना वायरस कितने प्रकार के हैं। तो कोरोना वायरस स्टूडेंट्स 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 229E अल्फ़ा कोरोना वायरस, नंबर 2 NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस, नंबर 4 OC43
बीटा कोरोना वायरस, और नंबर 4 HKU2U1 बीटा कोरोना वायरस। आई रिपीट, 229E अल्फा कोरोना वायरस, नंबर 2 NL63 अल्फा कोरोना वायरस, नंबर 3 OC43 बीटा कोरोना वायरस, और नंबर 4 HKU1 बीटा कोरोना वायरस। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्टूडेंट कि कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कहाँ हुई। तो कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई है। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 2, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस का नाम क्या रखा था? सबसे पहले क्या नाम रखा था? 2019 nCoV यानी नोवेल कोरोना वायरस रखा था। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा है कि WHO ने 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया। ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या दिया था? कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ रखा। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस से मानव शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा है? तो वह है फेफड़ा, बिकॉज इसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट है कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कौन से दशक में हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस किन बीमारियों से संबंधित है? तो सार्स और मर्स बीमारी से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? क्योंकि वुहान के बाद ही तो सब उसको कोविड-19 के नाम से जानते हैं, नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो उससे पहले सब जो थे वैज्ञानिक थे उसको SARS-CoV-2 के नाम से जानते थे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि WHO ने आधिकारिक रूप से कोविड-19 को कोविड-19 नाम कब दिया? तो 11 फरवरी 2020 को WHO द्वारा इस वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया। अगला है, कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण होते हैं, इसमें तेज़ बुखार होता है, खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने बहुत ही बेसिक फैक्ट्स आपको बताए कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पता होने चाहिए, बिकॉज ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।